किसी चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर या लंबवत प्रवेश कराते हैं तो भैया वो उसमें सर्कुलर पथ पर गति करने लगता है, मतलब वृत्तीय पथ पर गति करने लगता है, प्रवेश कराते हैं, जिससे वे क्रमशः R1 व R2 यानी दो वृत्तीय पथ हैं जिनके रेडियस क्रमशः दे रखे हैं R1 व R2, त्रिज्याओं के वृत्तीय पथों को पूरा करते हैं। ए व बी के द्रव्यमानों का तुम्हें रेशियो बताना है, मतलब मास ऑफ ए पार्टिकल इज टू मास ऑफ बी पार्टिकल का तुम्हें रेशियो फाइंड करना है, वो भी किसके पद में ज्ञात करना है, R1 व R2 के पद में। तो सिंपल कहें m का r के साथ क्या रिलेशन है बस ये फाइंड करना है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं अपने लिए। लंबवत प्रवेश कराने पर वृत्तीय पथ में वो गति करता है, तुम्हें याद होगा इसके लिए जो रेडियस का तुमने फार्मूला लिखा होगा वो उम्मीदन सभी को याद होगा, r बराबर mv अपान qb, है ना, याद होगा अच्छे से ये। अब बात करते हैं कि मुझे मास की वैल्यू चाहिए रेडियस के रिस्पेक्ट में। एक्चुअल में ये जो r है वही कैपिटल R के रूप में है, कोई डाउट नहीं इसमें, हमने स्मॉल r लिख दिया है। अब बारी ये किसी प्रकार हम v की वैल्यू ढूंढ के लाए। अगर आपने पढ़ा हो काइनेटिक एनर्जी को k से लिखते हैं और उस k का जो भैया फार्मूला होता है वो QV होता है। यहाँ पर जो V है ये वोल्टेज है, याद रखना है, ठीक है। QV बराबर हाफ mv स्क्वायर, और ये वाला जो V है ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है और ये भी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, तो यहाँ से हम V की वैल्यू निकाल देते हैं। V बराबर भैया क्या निकलेगा 2QV बटे में m, चूंकि ये स्क्वायर था तो यहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाएगा, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको यहां तक समझने में कोई समस्या नहीं हुई होगी। अब क्या करते हैं, इस V वाले डेटा को उठाते हैं और R वाले फॉर्मूले में ले चलते हैं। चूंकि ये सब कैपिटल R में दे रखे तो हम इसे कैपिटल R ही लिख देते हैं। क्या लिखें बोलो, हम लिखेंगे इसे m अपान QB और V की वैल्यू को वहां रख देते हैं चल के, है ना, तो इनटू में लिख देते हैं √2QV बटे रूट में m। उम्मीद करते हैं जो ये लिखा है वही ये लिखा है, समझ गए होंगे आप, है ना। अच्छा एक चीज पहले ही नोटिस कर लो आप, देखो चार्ज भी कांस्टेंट है, वोल्टेज भी कांस्टेंट है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कांस्टेंट ही है भैया। कह रहा एक समान मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब पार्टिकल ए और पार्टिकल बी दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट, दोनों के चार्ज भी कांस्टेंट, दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस भी कांस्टेंट। तो बचा क्या, वेरिएबल अपने पास क्या है, वेरिएबल है केवल मास। तो इसका मतलब पूरे सवाल पर बस मास पर फोकस करो आप, बाकी चीजों को ध्यान से हटा दो आप। अब आप मुझे बताओ क्या इसे हम ये लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा सही करने के लिए ऊपर नीचे रूट एम से गुणा भाग करा लेते हैं, है ना, ऊपर भी गुणा करा दिया और नीचे भी गुणा करा दिया। अब आप ध्यान से मुझे बताओ क्या ये रूट एम गुणा करके m बन जाएगा,